का, आईबी का, H9 का, और बदकिस्मती से कोई किसी किस्म का बाकायदा इलाज मौजूद नहीं है सिवाय इसके H9 की वैक्सीन कर ली जाए। अगर आपके पास बर्ड ज़्यादा हैं, चिकन ज़्यादा हैं, और उसके अलावा प्रिवेंशन कर ली जाए, एहतियात कर ली जाए, डेटॉल का इस्तेमाल करके, बायोसिक्योरिटी अच्छी रख के, पिंकी का इस्तेमाल करके और वैक्सीनेशंस करके, जैसे कि ये सामने मैं आपको एनडी और आईबी की वैक्सीन दिखा रहा हूँ। इस तरह की सिम्टम्स हैं बर्ड्स के अंदर, मुंह खोल के सांस लेना, कुछ अपना मुंह आसमान की जानब कर लेते हैं। डेटॉल का इस्तेमाल करना अपने हाथों पे लगाने के लिए, उसके बाद अपने चिकन्स को आप पकड़ें। डेटॉल का इस्तेमाल करना स्प्रे बोतल में डाल के, स्प्रे मशीन में डाल के, उसको अपने जूते के ऊपर, उसको पाँव के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, हाथों को उसके अंदर डिप करके फिर अपने बर्ड्स के पास जाना। ये शुरू में हम एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें हम अपना कर अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। बायोसिक्योरिटी की बार बार मैं ताकीद करता हूँ, अगर आप वैक्सीन नहीं कर पा रहे या इतने कम नंबर ऑफ़ बर्ड्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि मैं वैक्सीन करूं, तो उस सूरत में बायोसिक्योरिटी को लाजमी तौर पे समझ लें। पोल्ट्री और बायोसिक्योरिटी का आपस में बड़ा गहरा तल्लक है। जितना ज़्यादा अपने चिकन्स को हम महफूज रख लेंगे एक साइड पे कि जहाँ पे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, न्योला, इस तरह की चीज़ों की एक्सेस ना हो, इनके पास बच्चे ना जाएं, ये कोई खेलने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपके पास चिकन्स कीमती हैं, थोड़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो NDIB की वैक्सीन, 1 महीने आप NDIB की वैक्सीन करवाएं और फिर सवा महीना, 1.5 महीना या महीना तक आप वेट कर सकते हैं कि फिर आप एंटी लासोटा की वैक्सीन करवाएं। ये मैं आपको थोड़ी बड़ी पैकिंग दिखा रहा हूँ। आपको 250 बर्ड्स के लिए भी ये वैक्सीन दस्तयाब होती है। अक्सर क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि ये कहाँ से मिलती है, तो इसका सीधा और सिंपल जवाब ये है कि आप करीबी पेट शॉप पे रब्ता करें, वेटनरी क्लिनिक पे रब्ता करें, वेटनरी डॉक्टर साहब से रब्ता करें। और अगर इनमें से कोई भी सहूलत आपको अपने इलाके में दस्तयाब नहीं, तो आप इसे ऑनलाइन मंगवा लें। ये सारी की सारी वायरल प्रॉब्लम्स है, बुनियादी तौर पे इसका कोई हल नहीं। किसी ने कहा था कि आप एनडी के ऊपर वैक्सीन बना लें। एनडी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसकी आगे अकसाम होती है, सबसे कम खतरनाक, दरमियानी खतरनाक और सबसे ज़्यादा खतरनाक। ये हमारी किस्मत के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे बर्ड में जो प्रॉब्लम आई है वो किस स्ट्रेन की आई है, वो कितनी शिद्दत से आई है। मीनवाइल ये आपको मैं तरीकाकार दिखा रहा हूँ NDIB के वैक्सीन का इस्तेमाल करने का। अगर आपके पास नीली टिक्की दस्तयाब नहीं है, तो आप उसकी जगह दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को उबालने के बाद ऊपर से मलाई उतार के वो आप पानी में शामिल करें और फिर उसके अंदर वैक्सीन की वाइल को शामिल करें। तो ये वैक्सीनेशन का अमल, अगर को कहे ना कि वैक्सीन ज़रूरी नहीं है, हम वैक्सीन के बगैर भी गुजारा कर सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर आपके पास बर्ड्स थोड़े हैं, आप उन्हें खुली जगह मुहैया करते हैं, आप उन्हें ऑर्गेनिक डाइट दे रहे हैं, और जिस जगह पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स नहीं पहुँचता कि वो उन तक जरासीम को लेके जाए, तो उस सूरत में आपको ज़रूरत नहीं है। बर्फ़ का इस्तेमाल लाजमी तौर पे मैं रिकमेंड करता होता हूँ। इससे जो वायरस की जो असर पजीरी है वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको साथ साथ तरीकाकार दिखाता जा रहा हूँ कि जब भी आपने अपने चिकन्स में वैक्सीन करनी है तो उसका प्रॉपर तरीकाकार क्या होता है। हमेशा प्लास्टिक के बर्तन आपने इस्तेमाल करने हैं और हमेशा ठंडे औकात में अपने चिकन्स को वैक्सीन करनी है। ये सबसे बेहतर टाइम होता है मॉर्निंग टाइम का, सूरज निकलने से पहले पहले। आजकल के मौसम में 25 से 30 मिनट अपने चिकन्स को प्यास दें, और जब सर्दियां हों तब पौना घंटा, 50 मिनट, घंटा भी आप प्यास दे सकते हैं। लेकिन गर्मियों में आधे घंटे से ऊपर आपने नहीं जाना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। आजकल कोविड-19 में कोविड-19 की वैक्सीन दे के ह्यूमन बींग्स को, जो बड़ी उम्र के बंदे हैं, उनको हम कोरोना वायरस से महफूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका बेसिकली कोई और इलाज नहीं होता। हाँ, अगर चिकन्स में कोई ऐसा वायरल थ्रेट आ जाता है, कोई भी वायरल प्रॉब्लम आ जाती है, तो बुनियादी तौर पे इलाज तो नहीं है, लेकिन हम उनको सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव थेरेपी दे सकते हैं। अब सपोर्टिव थेरेपी किसको कहते हैं कि आप उनमें मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं और टॉनी लीवर का इस्तेमाल करते हैं। ये किस वजह से इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम चिकन्स का इम्यून सिस्टम किसी हद तक मजबूत रखने में कामयाब हो जाएं। पहले से ही वायरस का उसके ऊपर अटैक है, तो उसके जो अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी उज़्व हैं, वो आस्ता आस्ता कमज़ोर होते जा रहे हैं, हर चीज़ काम करना छोड़ती जा रही है। तो हमने उसे मजबूत रखने के लिए ये चीज़ें चलानी है। डिपेंड इस बात पे करेगा कि कितनी शिद्दत से कौन सा वायरस आया हुआ है और हमें क्या चीज़ चलानी है। बाज़ का हमें डॉक्सीसाइक्लिन को या टाइलोडॉक्स के साथ कोलिस्टीन सल्फेट को चला के बड़ी अच्छी किस्म की सपोर्टिव केयर देनी पड़ती है, और बाज़ का हमें सिर्फ मल्टीविटामिन्स देने पड़ते हैं। पहले मैंने आपको NDIB वैक्सीन का तरीकाकार दिखाया है। ये गैलीम्यून की H9 वैक्सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो हम अपने चिकन्स को लगाते हैं ताकि उनके अंदर इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम ना आए।
जहाँ पे चिकन रखे हुए हैं उस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। यहाँ पे आपने किसी किस्म के होल्स, किसी किस्म के सुराख नहीं रहने देने, ताकि चिकन के अंदर इस तरह के मसाइल ही ना आए। जैसे ही कोई वायरल थ्रेट आता है, सबसे पहले आपके चिकन का बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए उसके लिए कोई ना कोई अच्छा सा एंटीबायोटिक चलाएँ, और वो अच्छा सा एंटीबायोटिक जो कि बिल्कुल आजमूदा है वो हम एरीनेक का चलाते हैं, या फिर हम ब्रूफिन चलाते हैं, या फिर हम पैरासीटामोल को चलाते हैं। साथ साथ आपको ये भी नज़र आ रहा होता है कि उनके मुंह से राल निकलती है या आंखों से रतूबत बह रही होती है, और उनकी आंखों में भी सोजिश होना शुरू हो जाती है। बस का सर भी थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें स्वेलिंग हो रही होती है। तो ये सारी बातें, सारे साइन एंड सिम्टम्स और सारे हालात आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि आप इसको प्रिवेंशन के तौर पे लें, एहतियात के तौर पे लें कि आजकल इस तरह की थ्रेट्स हैं। साथ ही मैं आपको प्रिवेंशन भी बता देता होता हूँ, साथ ही मैं आपको मुमकिन तौर पे उसका इलाज भी बता देता होता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े कीमती बर्ड्स रखे हुए हमारे मुल्क के अंदर भाइयों ने, बहनों ने, तो उसके लिए उन्हें इन चीज़ों का इल्म होना बड़ा ज़रूरी होता है। इससे ये नहीं होता कि किसी को डराया जाए, इससे ये होता है कि उनके अंदर प्रोएक्टिव अप्रोच लाई जाए। और प्रोएक्टिव अप्रोच किसे कहते हैं कि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होने से पहले आप उसका कोई ना कोई बंदोबस्त कर लें। और बंदोबस्त हम तभी कर पाते हैं जब हमें उस चीज़ की आगाही होती है, जब हमें शऊर होता है। और वीडियोस का बेसिक पर्पज़, पहला मकसद यही होता है कि आपको शऊर फराहम किया जाए, चीज़ें दिखा के, बता के, और साथ साथ आगे जो होने वाला है उसके हवाले से आगाही देकर। इन तमाम हालात में एक चीज़ बड़ी ही ज़रूरी होती है, चूँकि वेदर ज़रा ड्राई है, मौसम खुश्क है, तो आपने ह्यूमिडिटी को, नमी को नीचे नहीं आने देना। आपने चाहे आप स्प्रे करके रखें या कुछ भी उस वाले से करके रखें, मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड करके रखी हुई हैं चैनल के ऊपर कि आपने नमी के तनासब को किस तरह से बढ़ाना है। छोटे से छोटे घरेलू पैमाने पे सस्ते तरीके से लेके मैंने उसको बड़े कमर्शियल लेवल तक एक एक चीज़ को बताया हुआ है, और साथ मैंने दिखाया हुआ है कि आपने वो किस तरह से करना है, कैसे अपने चिकन को ट्रीट करना है। मेरी तमाम वीडियोज़ में मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो चीज़ बताऊं वो चीज़ मैं साथ आपको दिखाऊं भी। इसलिए समटाइम्स आपके कुछ कमेंट इस तरह के होते हैं कि उन पे मैं वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि एट अ टाइम मेरे पास उस चीज़ का नॉलेज तो होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। तो मैं वेट कर रहा होता हूँ कि मैं किसी ऐसे फार्म का विज़िट करूँ कि जहाँ पर ये चीज़ मौजूद हो, और वो चीज़ फिर मैं आपको सामने लाइव दिखा के, वीडियो क्लिप्स में दिखा के, उसके मुताबिक मैं आपके साथ उसकी ट्रीटमेंट शेयर करूं। तो सारी की सारी वीडियो का मेरा मकसद यही है कि आप इस तरह के जब भी साइंस एंड सिम्टम्स देखें, उस हवाले से पहले ही तैयारी करके रखें। NDIB की वैक्सीन और उसके अलावा ND लासोटा की वैक्सीन, इतनी ज़्यादा इनकी कीमत नहीं है। इनमें से एक वैक्सीन थोड़ी महंगी आपको दस्तयाब होती है, वो है H9 की। तो वो अगर नंबर ऑफ़ चिकन ज़्यादा हैं तो लाजमी कर लीजिएगा, अगर कम है तो उस सूरत में अवॉइड करने के लिए आपको बायोसिक्योरिटी टाइट करनी पड़ती है। वो ज़्यादा चिकन में भी करनी पड़ती है, कम चिकन में भी करनी पड़ती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई है वो मकसद लाजमी तौर पे पूरा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।